प्रेरक पुष्प के सभी श्रोताओं को सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज पंडित शालिग्राम जी की कथा और गंगाराम जी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पंडित शालिग्राम एक गरीब ब्राह्मण थे, पंडित थे। उनकी शादी पार्वती नाम के कन्या से हुई। विवाहोपरांत जिस समय उनका विवाह हुआ उस समय उनके घर में खाने के 4 बर्तन नहीं थे, अन्न का भंडार नहीं था, बहुत ही कष्ट समय बीता था। पार्वती जब आई तो धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी और उनकी स्थिति अच्छी हो गई। अब काफी धन धान्य उनके पास है, संपदा है। अब लोग उनके यहाँ कर्ज लेने आते हैं। आज शालिग्राम पंडित भगवान के मंदिर में पूजन करने के बाद, पाठ करने के बाद जब मंदिर के सीढ़ी से उतर रहे थे तो सामने देखा कि गंगाराम खड़ा है, उदास, चिंतित, व्यथित। शालिग्राम पंडित जी ने पूछा, गंगाराम क्या कर रहे हो यहाँ, हाथ में क्या है? गंगाराम ने कहा, पंडित जी ये चांदी के करे हैं, मैं इसे गिरवी रखने आया हूँ। शालिग्राम पंडित जी ने कहा, अरे ये कांसा का होगा, भीतर में लाह भरा होगा, इसमें वजन कहाँ है? ये तो इसके बदले में कोई अच्छी रकम तुमको नहीं देगा, ये तो 2, 4, 5 रुपए का हो सकता है। गंगाराम ने कहा कि विवाह के समय मुझे मिला था, पत्नी ने बहुत संभाल के रखा था, आज परिस्थिति ही ऐसी आ गई है कि मुझे इसे गिरवी रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। शालिग्राम ने कहा कि मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा, तुम बाजार चले जाओ, बाजार में किसी अच्छे वैश्य के यहाँ बेच लेना। धनपत राय हैं, वैश्य हैं, तुम उनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ जाकर बेच लो। गंगाराम ने कहा कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कहीं जाने की, बाजार जाने की, आप कृपा करो और आप ही इसके बदले में कुछ रुपए मुझे दे दो। शालिग्राम पंडित जी ने कहा, अरे इसमें लाभ भरा हुआ है, इसमें कुछ वजन नहीं है, इसका अधिक से अधिक अगर मूल्य हो सकता है तो 10 रुपए मैं दे सकता हूँ, इससे अधिक नहीं दे सकता। गंगाराम ने कहा, विचार करिए, मेरा पुत्र बीमार है और 10 रुपए में क्या होगा, कुछ और अधिक दे दीजिए। तो शालिग्राम ने कहा कि ठीक है, तो 15 रुपए मैं दूंगा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे यहाँ गिरवी रख दो, नहीं तो ले जाओ। गंगाराम ने देखा कि अब क्या करें, 15 रुपए में पंडित जी के यहाँ गिरवी रख दिया। शालिग्राम ने कहा, सुनो, अब कान खोल कर सुन लो, कल 10 बजे तक यदि तुम अपना सामान वापस लेने नहीं आते हो तो तुम्हारा यह गिरवी रखा हुआ सामान मैं बेच दूंगा और तब तुम्हारा सामान नहीं मिलेगा। फिर अपना कागज निकाला, कागज पर उससे लिखवा लिया कि इतने समय तक के लिए गिरवी है और इसके बाद इसका सामान बेच दिया जाएगा। उदास मन 15 रुपया लेकर बेचारा गंगाराम अपने घर वापस लौटा। मन ही मन पंडित खुश हो रहे थे कि यह कम से कम 50-60 रुपए का होगा, 15 रुपए में मैंने गिरवी लिया है, 45 रुपए तो बच ही जाएंगे। आज लगता है भगवान खुश थे मेरे ऊपर, मैंने उनकी खूब पूजा की थी, खूब पाठ किया था, लगता है उसी का फल 45 रुपए के रूप में मुझे मिला है। अति प्रसन्न मन से वह घर आया। घर आया तो भनभनाता रहा कि आज 45 रुपए का फायदा हुआ है। आज सुबह सुबह किसका मुख देखकर मैं उठा था पता नहीं, और गंगाराम आया और दे गया अपना ये चांदी का कड़ा। पार्वती पत्नी थी, पार्वती ने पूछा कि आज आप, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो सारी कथा उसने सुनाई, कहा कि ऐसे गंगाराम आया हुआ था। गंगाराम को भी लगता है
कहीं से दक्षिणा में ही मिला होगा, और वो दक्षिणा का ही माल था, इसलिए दक्षिणा वाले के यहाँ आ गया, मेरे यहाँ आ गया है। पार्वती ने कहा कि देखो, जब उसका बेटा बीमार है तो तुम्हें तो वैसे 15 रुपए दे देने चाहिए थे, तुमने बदले में चांदी का ये करा क्यों नहीं लिया? ये चांदी का करा लेके तूने अच्छा नहीं किया। पंडित जी ने कहा कि यहाँ मोल जोल की बात नहीं है, यहाँ कोई भी अपना सामान गिरवी रखने आता है तो मैं उसके बदले में रुपए देता हूँ। वैसे अगर मैं देने लगूं तो फिर घर का भंडार खाली हो जाएगा, हमारा भोजन पानी बंद होगा, रसद पानी कैसे चलेगा हमारा। पार्वती ने कहा कि देखो, यह बात ठीक नहीं है, किसी का बेटा बीमार है, इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसका बेटा बीमार है, तुम्हें तो ऐसे रुपए देना चाहिए था। पार्वती पर शालिग्राम क्रुद्ध हो गया अपने पत्नी पर और बोला कि सुनो, अगर ऐसा ही है तो अगर कल तुमको भोजन यदि नहीं मिलेगा तो मेरे घर में रहोगी। पार्वती ने कहा, याद करो वह दिन पंडित शालिग्राम, जिस दिन मैं आया था, तुम्हारे घर में बर्तन नहीं थे, तुम्हारे घर में खाने का भोजन नहीं था। मेरे आने के बाद तुम्हारे घर में सब कुछ आया है। पूरा गांव कहता है कि मैं लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर में आई हूँ, और वास्तविकता में सारे गांव वाले कहते थे कि पार्वती लक्ष्मी है। इसके आने के बाद से पंडित जी का घर भरा पूरा हो गया, ये सेठ हो गए। पार्वती तुनक कर चली गई बहुत रोष में कि देखो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पंडित हो और पंडित होकर के ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हो जो एक बनिया कर सकता है। तुमको तो बनिया के यहाँ जन्म लेना चाहिए था, तुम बेकार ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो। क्रोधित होकर के पार्वती सोने चली जाती है, और इधर शालिग्राम नंद उड़ जाती है। शालिग्राम मन में विचार करता है कि पार्वती कह तो ठीक रही है, जब यह आई थी उस समय मेरे घर में अन्न नहीं था, अन्न का बोरा नहीं होता था, 2-3 फूटे बर्तन थे हमारे पास, हम भी ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे। मेरा भी छोटा भाई दवा के कारण मर गया था, पैसा हमारे पास नहीं था। वही स्थिति आज गंगाराम के साथ है। पार्वती ठीक कह रही है, मेरे भीतर दया होनी चाहिए, धन है तो दया भी होना चाहिए। ऐसा मन में विचार करता हुआ गंगाराम अपने खजाना को खोलता है, उसमें से करा निकालता है, कुछ रुपए निकालता है और लेकर लेकर चल पड़ता है। जाते जाते गंगाराम के दरवाजे तक पहुंचता है। गंगाराम के घर के भीतर दीपक जल रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है। एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने कहा कि इसकी चिकित्सा में बहुत रुपए लगेंगे, और उतना रुपया गंगाराम के पास नहीं था। गंगाराम के दरवाजे पर आकर शालिग्राम पंडित जी ने पुकारा जोर से, गंगाराम। गंगाराम दौड़ के बाहर आए, बोले, पंडित जी क्या हाल है तुम्हारे पुत्र का? बोले, बताया है डॉक्टर ने, तो स्वस्थ होने वाला नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, चलो हम चल के देखते हैं। आज गंगाराम के खुशी का ठिकाना नहीं था। जो जात पात मानने वाले थे, कभी उसके घर पर नहीं आते थे, आज भीतर जाने के लिए तैयार थे। तो भीतर शालिग्राम पंडित जी गए और देखा बच्चे को, और कहा कि सुनो, ये जो चांदी का कड़ा है ये भी तुम रख लो, और साथ में मैं तुम्हें 50 रुपये और देता हूँ, तुम इसका इलाज अच्छे चिकित्सक से कराओ, शहर में ले जाओ। मेरा आशीर्वाद है, यह निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ हो जाएगा तो आना मेरे पास, मैं फिर इसे देखने के लिए आऊँगा। आज गंगाराम के हर्ष का ठिकाना नहीं था। गंगाराम और उसकी पत्नी ने शालिग्राम पंडित जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। कहा कि मैं कितना आज मेरे भाग्य का भाग्य है कि आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं, निश्चित रूप से मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। शालिग्राम पंडित जी वापस लौटते हैं, वापस आकर के अपने बिछावन पर लेट जाते हैं। आकर पार्वती पैर दबाने लगती है, दबाते हुए कहती है कि आज वास्तविकता में आपका पंडित शालिग्राम नाम सार्थक सिद्ध हो गया। आज आपका भजन, आपकी पूजा, आपका पाठ, ये सब साकार रूप में मुझे सामने दिख रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। पंडित जी ने कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं गंगाराम के यहाँ गया था?
मैंने उसका कड़ा वापस कर दिया चांदी वाला और 50 रुपये और दिए हैं और उसको स्वस्थ होने के लिए कहा है। पार्वती ने कहा, जब आप यहाँ से निकले उसी समय मैं पीछे पीछे गई। अब मैंने वहां जाकर देखा आप क्या कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ है। आपने उस बालक को आरोग्य दान दिया है, आपके पैसे से वह निश्चित स्वस्थ हो जाएगा। गंगाराम का पुत्र स्वस्थ हो गया। पार्वती और शालिग्राम भी खुश हो गए। इस तरह दुखी परिस्थिति में यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को आरोग्य प्रदान करवाते हैं, तो यह बहुत बड़ी संपदा है और ऐसा करना ही चाहिए। यही मानव का धर्म है। सीताराम जय। सी